पूरी दुनिया में 18वीं सदी में ही यूएस और फ्रांस ने हाइब्रिड बाईसाइकिल्स पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैंने इस मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड बाईसाइकिल के फीचर्स के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिले जो पूरी दुनिया में और किसी बाईसाइकिल में नहीं है। इन फीचर्स के बारे में जानेंगे हम आज असफंद यार से। जी तो असफंद यार, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना यूनिक आइडिया बाईसाइकिल, हाइब्रिड बाईसाइकिल में नए फीचर्स के साथ कब और कैसे आया? सबसे पहले तो डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनकरेज किया और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो बेसिकली आइडिया मेरे पार्टनर दाऊद का है। हमें बेसिकली इशू ये आ रहा था कि हम यूनिवर्सिटी से घर से यूनिवर्सिटी तक जो आने में हमारा ट्रैवल लगता था वो तकरीबन 100-150 का पेट्रोल लग जाता था। पॉकेट मनी उसमें चली जाती? हाँ, पहले हमारी पॉकेट मनी जो है उसमें कंज्यूम हो जाती थी। अब हम सोच रहे थे कि अगर हम रिन्यूएबल्स या ऐसी एनर्जीज़ की तरफ आते हैं कि जिसमें हमारा पैसा भी कम लगे और ओवरऑल इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो कम हो, तो उस तरह फिर ये बेसिकली ये आइडिया, ये बेबी जनरेट हुआ और इसमें 2 साल पहले इस पे काम शुरू हो गया। हाँ, मतलब बेसिकली जो मेन आइडिया आया और हमने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की इस पे कि किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाम एलेक्सिस, जो बाइक का नाम है, इटसेल्फ बड़ा यूनिक है, लेकिन जो बड़ा इंटरेस्टिंग था आपकी जो लैब का नाम है J&F। तो व्यूअर्स, J&F से मुराद है जर्बोआ और फैंग टूथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम था। आपको बताते चलें, जर्बोआ एक चूहा होता है जो कैंगरू की लुक का होता है और सहरा में पाया जाता है, जबकि फैंग टूथ से एक अंधी मछली है जो डीप सी के अंदर पाई जाती है। तो ये नाम असफंद यार से पूछते हैं कि इतना यूनिक और डिफरेंट नाम इस बाईसाइकिल के साथ किस तरह से आपने अटैच किया, जोड़ दिया? अच्छा, ये बेसिकली हमारी डेडिकेशन है नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। मैन मेड पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ने जो इस वक्त हमारे इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट डाला है उसका ना सिर्फ हमारे अर्थ सरफेस पे इफेक्ट पड़ रहा है बल्कि डीप सीज में भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो JF लैब्स का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाए जो ना सिर्फ सरफेस पे इंसानों पे या जानवरों पे अफेक्ट करे बल्कि डीप सीज में भी अफेक्ट करे, और एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया जाए जहाँ पे ह्यूमन और नेचर को एग्जिस्ट कर सकें। वेरी क्रिएटिव नेम। असफंद यार, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि इस बाईसाइकिल में ऐसी कौन सी खास बात है जो आम साइकिल्स के अंदर नहीं है, और ये मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड बाईसाइकिल पूरी दुनिया की बाईसाइकिल से मुनफरिद क्यों है? अच्छा, इस बाइक में जो सबसे यूनिक फीचर है वो बेसिकली है जो मोटर है हमारी, हब मोटर। ठीक है। हब मोटर को हम इसकी मैनेज करते हैं, उसे बोलते हैं पावर एक्सेलरेशन कर्व, PAC। हाँ, PAC। पावर एक्सेलरेशन कर्व बेसिकली क्या करती है, आपकी जर्नी मैनेज करती है। जर्नी मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारी बैटरी और कंट्रोलर के साथ अटैच है। ठीक है। अब होता ये है कि जब कोई भी यूज़र एक्सीलेटर दबाता है ना, तो जो मोटर कर्व है ना वो कांस्टेंट जाती है। ठीक है। हमारे केस में क्या है कि जो मोटर कर्व है ना वो मैनेज होती है अकॉर्डिंग टू द लोड। ठीक है। और सेकंड इसमें एक यूनिक फीचर है वो ये हमारी मिड बार को हमने रिमूव किया है ताकि यहाँ पे जो बार बनी, हाँ, यहाँ पे बार आपने नहीं लगाया। अब उसको रिमूव इसलिए किया ताकि इजी एक्सेस हो, आप कंफर्टेबली जो है ना बाइक के अंदर बैठ सके, मोस्टली फीमेल्स। अच्छा असफंद यार, कहीं से तो सफ़र शुरू किया होगा, तो सबसे पहले जब आपने इस बाइक को बनाने के बारे में सोचा तो फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अच्छा, जब इनिशियल आइडिया हमारे जहन में कुक हुआ, हमने इनिशियल इसकी कैलकुलेशंस वगैरह की कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाए। तो बेसिकली ये हमारा इनिशियल एक प्रोटोटाइप था, ये बैटरी बैंक है। हम इसको क्या करते थे, बाइक के साथ लगा के, तो इनिशियल जो टेस्टिंग थी ना, वही बैटरी है जो पहली दफ़ा आपने इस्तेमाल की? बिल्कुल, जो मतलब जो हमारा इनिशियल प्रोटोटाइपिंग थी उसमें हमने इस बैटरी को यूज़ किया था। ठीक है। और इसका फंक्शन था कि बिल्कुल साथ आपने इसके लगाई हुई थी, अटैच की हुई? बिल्कुल, उसमें ये था कि हमने ये बाइक के फ्रेम के साथ इसको अटैच किया हुआ था। देन फिर ओवर द टाइम हमने इसको इम्प्रूव किया, इसका मेन जो ये स्ट्रक्चर है इसको बनाया। अब इसमें जो मेन सेंट्रल बार है ना, हमने इसको रीइंफोर्स किया है। ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे हमारे पास जो है ना डुअल सस्पेंशन, एक सस्पेंशन जो ये बैटरी है वो इसके अंदर चली गई है। हाँ, बैटरी ऊपर चली गई है। जो ये आपने स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर चली गई है, पहले से वो ऊपर बांधी हुई थी। हाँ, अब इसमें एक और फीचर ये है कि ये बैटरी रिमूवेबल है ना, हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये बैटरी आपकी पूरी रिमूव हो जाएगी। ये यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे बैटरी को? हाँ, ये आप रिमूव कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी वजनी और बड़ी हैवी बैटरी लग रही है ये। फिर सेकंड इसमें ये डुअल सस्पेंशन, एक सस्पेंशन यहाँ पे हमारे पास जो राइडर को कंफर्ट देती है और दूसरी सस्पेंशन हमारी यहाँ पर है। अच्छा, दो सस्पेंशन भी लगी है। मुझे इस बैटरी के बारे में बताएं कि बैटरी जो है कितनी जो इसकी पावर है इस बैटरी की? ये बेसिक बैटरी जो है ना ये है 48 वोल्ट और 40 मिली एम्प्स की बैटरी है। ठीक है। 40,000 मिली एम्प यानी 40 एम्पियर आवर की बैटरी है ये। और ये बैटरी जो है कितनी देर में चार्ज होती है? ये बैटरी 2 आवर्स में चार्ज होती है और सिंगल चार्ज में आप 40 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। यानी एक दफ़ा चार्ज करके 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो इसका जो लाइफ साइकिल है इस बैटरी का वो कितना है? कितनी बार इसको रिचार्ज किया जा सकता है? वो इसकी लाइफ कितनी है? इसमें बेसिकली बैटरी में स्टैंडर्ड आते हैं। इस बैटरी का है 1000 साइकिल्स, मतलब एक दफ़ा अगर आपने बैटरी बाई की है तो आप 1000 साइकिल्स तक, यानी 40,000
किलोमीटर ऑलमोस्ट अगर इस बैटरी के थ्रू चलाया जा सकता है इस बाईसाइकिल को, 40,000 किलोमीटर ये बाईसाइकिल चलने के बाद ये बैटरी जो है जी वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब उसकी उसके बाद हेल्थ कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इस बैटरी को अगर रिप्लेस करना हो तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? अगर आपने इस बैटरी को रिप्लेस करना है तो 30,000 इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। 13,000 रुपये। बिल्कुल। और जो है ये 40,000 किलोमीटर मिनिमम ये बैटरी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बैटरी के साथ कोई एक्स्ट्रा बैटरी भी लग सकती है, मतलब 2 बैटरीज भी इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, हमने इसको डिज़ाइन इसके फीचर को इस तरह किया कि लेट्स आप एक एक्स्ट्रा बैटरी बाय कर लें, ठीक है ना, तो आप ये बैटरी रिमूव करके तो नई बैटरी लगा लें। अब ये फीचर जो है ये किसी बाइक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सब में बिल्ट इन बाइक्स आती हैं। जो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है ना, ये हमारी वो जो एक्स्ट्रा बैटरी हम साथ में वो कैरी कर सकते हैं इसके मॉडल में, तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आ रही जहाँ पे उस एक्स्ट्रा बैटरी को रखा जा सके। नहीं, हम कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन अ सेंस जैसी अगर आप कॉन्स्टेंट कम्यूटर्स हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बैटरी बैंक साथ रख सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप जैसे अगर जो मार्केट में साइकिल्स हैं ना, उनमें ये होता है कि बिल्ट इन बैटरीज होती हैं, तो रिप्लेस की आपके पास ऑप्शन नहीं होती। आप एक बैटरी को उतारें, चार्जिंग पे लगा दें, और जो चार्ज बैटरी है उसको यहाँ पे लगा दें। 2 बैटरीज एक ही टाइम पे आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा असफंद यार, अगर सफ़र के दौरान जो है इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है लेट सपोज, तो फिर क्या किया जाए? जी अवल भाई, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। ये बेसिकली हाइब्रिड बाइसिकल है, ठीक है। मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है वो है इलेक्ट्रिक बाइसिकल। अब इलेक्ट्रिक बाइसिकल में मसला ये कि अगर आपकी बैटरी एक दफ़ा डिप्लीट हो गई है तो अब आपने रिचार्ज करना है। हाइब्रिड में आपको एडवांटेज ये है कि आप पैडल करके भी जो है ना, अच्छा, अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। हम उससे कंटिन्यू कर। अच्छा, पैडलिंग से इसकी बैटरी चार्ज होगी? हाँ, पैडलिंग से इसकी बैटरी चार्ज होगी। इसमें जो हमारा रूल ऑफ थंब है वो है कि 1 किलोमीटर अगर आप पैडलिंग करते हैं तो 0.7 किलोमीटर का आपको बैकअप चार्ज मिलता है। अच्छा, अगर मैंने 10 किलोमीटर इस साइकिल को चला लिया तो मेरे पास 7 किलोमीटर का बैकअप आ गया, तो उस पर मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा इसको कि फिर वो 7 किलोमीटर मुझे पैडलिंग ना करनी पड़े? अच्छा, इस पर सीन ये कि जो हमारा थ्रोटल है ना, यहाँ पे जैसे ही आप थ्रोटल को न्यूट्रल करते हैं ना, तो हमारी जो साइकिल है ना वो रीजनरेटिव मोड में चल जाती है। अच्छा, ऑटो पे चली जाए? हाँ, रीजनरेटिव मोड बेसिकली होता है कि जिसमें आप पैडलिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, इंक्लाइनेशन से उतर रहे हैं, ये सारा रीजनरेटिव मोड है। इस मोड में मोटर जो है ना वो एज अ जनरेटर काम करती है। यानी अगर ब्रेक भी लगाएंगे तो बैटरी चार्ज होगी? बैटरी चार्ज। अगर किसी स्लोप से नीचे भी उतर रहे हैं तो फिर हम तब भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ये तो बड़े बेनिफिट हैं। दूसरा मुझे बताएं कि अगर इसको हम जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो बिजली के कितने यूनिट एक फुल बैटरी चार्ज होने में लगते हैं? अच्छा, अब यही जो बेसिकली मेन पॉइंट है, जो मेन हमारी इनोवेशन है इस मार्केट में। अब इसको चार्ज करने के लिए सिर्फ 2.6 यूनिट्स लगते हैं। 2.6 यूनिट से मुराद है इंडस्ट्रियल यूनिट फुल चार्ज होने। हाँ, फुल चार्ज होने में। अब जो इंडस्ट्रियल यूनिट है जो हमें घरों में मिलता है वो मिलता है 13 रुपये का, तो एक सिंगल चार्ज में आपको पड़ता है 30 रुपीज़ का। अब 30 रुपीज़ में 40 किलोमीटर चले आप ट्रैवल तकरीबन ये 0.75 या 80 पैसा में 1 किलोमीटर कर रही है, जो कि बहुत ही कम है एक मोटरसाइकिल से ऑब्वियसली। और अगर आप कंपेयर करते हैं इसको पेट्रोल बाइक से तो आपको तकरीबन 1 लीटर में मिलते हैं तकरीबन 40 किलोमीटर, तो कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट हाफ है। हाफ हो गई। अच्छा, मुझे बड़ी खूबसूरत इसकी शेप जो है बड़ी मज़े की लग रही है, इसमें बास्केट भी लगी हुई है। इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाली बाइक है ये शायद फीमेल यूजर्स के लिए बनाई गई है, जैसा यूरोप में हम देखते हैं कि वो यहाँ बुके रख के। टारगेट हमारा बेसिकली दोनों जेंडर्स हैं कि फीमेल्स भी और मेल्स भी। अभी फिलहाल ये बेसिकली एक फीमेल ओरिएंटेड है। हाँ, उसको माइंड को पर्सपेक्टिव ये फीमेल मॉडल है। हाँ, तो वैसे ये मेल्स में भी आप इसका जो है मॉडल जी इसकी एक वेरिएशन हम निकाल रहे हैं जो स्पेसिफिकली मेल्स की होगी। अच्छा, किस एज ग्रुप के लिए जो आपने ये मॉडल बनाया, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या बूढ़े या बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब ये जेनेरिक हर एज ग्रुप के लिए, मतलब इसमें बच्चे बूढ़े और हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है और ये इजी टू यूज़ है, मतलब आपको इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं रिक्वायर्ड है। अच्छा असफंद यार, जो हमारी टीम की रिसर्च और रीडिंग्स के मुताबिक जो मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स मौजूद हैं इस वक्त, उनकी जो मोटर है वो 100 to 150 वॉट्स की है और उनकी जो स्पीड एवरेज स्पीड है आई थिंक 15 से 20 किलोमीटर तक है। तो ये जो आपकी मोटर है ये कितने वॉट की है और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से चली जाती है आपने बताया? अच्छा आबिर भाई, यही हमारी बेसिकली स्पाइक की यूनिक फीचर है। इसमें जो मोटर लगी हुई है वो 450 वॉट की है। अच्छा, और 3 times मोर देन अवेलेबल इन द मार्केट। और सेकंड जो इसमें एक यूनिक फीचर है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कि आप ब्रेकिंग के दौरान भी आप पावर प्रोड्यूस बना सकते हैं। अच्छा असफंद यार, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। अच्छा आबिर भाई, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता ये है कि जो हमारा टायर घूम रहा होता है, अब टायर के अंदर जो ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है, जो इनर्शिया स्टोर है, वही मोटर उसी को करंट की सूरत में बैटरी में वो ले जाए दोबारा कन्वर्ट करती है बैटरी में। तो मोटर हमारी बेसिकली उस टाइम जनरेटर बन जाती है।
वेरी गुड। और इसमें एक और यूनिक फीचर है बैटरी में, वो है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS बेसिकली क्या करता है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है, ओवर हीट प्रोटेक्शन करता है। जैसे आपकी बाइक अगर बाहर खड़ी हुई है, एनवायरनमेंट से वो बचाएगा, एनवायरनमेंट से बचाता है। फिर इसकी जो है IP रेटिंग वो है IP54। 54 से मुराद ये कि डस्ट प्रूफ है, और जो माइल्ड रेन है उसमें भी जो है ना ये बैटरी को अच्छा, प्रोटेक्ट इसकी IP रेटिंग 54 है जी, IP मार्केट के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बताई बात BMS की, कि पूरी दुनिया में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आपने इस बाइसिकल में ये सिस्टम यूज़ किया, इसकी सिक्योरिटी के लिए जो है सेफ्टी मेजर्स के तौर पे। अच्छा, मुझे इसी से एक बात और भी याद है कि अगर बारिश हो रही हो तो ऑब्वियसली बैटरी जो है वो शॉर्ट सर्किट का ये डर होता है, तो उस सूरत में, बारिश की सूरत में या ऐसे मौसम की सूरत में इसकी क्या सेफ्टी मेजर्स आपने किए? जी आबिर भाई, जो बेसिकली इसकी IP64 रेटिंग है ना, ये तो बेसिकली आपको बचाती है इनिशियल रेन से। जी। लेकिन इन केस अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो जो BMS सिस्टम है ना, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है आपको। ठीक है। बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, बैटरी हीटअप हो रही है, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गई है, तो क्या करता है ये बैटरी को कट ऑफ करवा देता है। ठीक है। तो अब जो ये बैटरीज हैं ये वेरी डेंजरस होती हैं, तो इनकी प्रॉपर हैंडलिंग और सेफ्टी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर फीचर ऑलरेडी डाले हुए हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी इन्वॉल्व है, तो क्या इसके लिए कोई ख़ास परमिशन या लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? नहीं, ये सिंपल जो है ना लाइट व्हीकल में आता है। लाइट व्हीकल जैसे बाईसाइकिल है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है। और जो मोटर है इसकी, वो कितना जो वज़न है, जो आपने बताया 450 वाट की मोटर है, तो कितना वज़न ये बर्दाश्त कर सकती है साइकिल? ये साइकिल 100 kg तक वेट बर्दाश्त कर सकती है। 100 किलोग्राम तक जो है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी में कमी नहीं आएगी। जी। बच्चे या कोई स्कूल गोइंग टाइप, वो 2 लोग बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम जैसे जो लोग हैं वो एक बंदा इसके ऊपर बड़े आराम से। अगर 2 बैठ जाएं, ज़्यादा वज़न 100 kg से क्रॉस कर जाए, तो फिर क्या ये नहीं चलेगी? अगर वेट 100 kg से अबव होगा तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये 40 माइल्स की जगह पे थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये 25 माइल्स होगा। लेकिन ये उसको खींच लेगा उस वज़न। हाँ, उसको वजन को खींच लेगा। अच्छा, ये तो बात हो रही है रोड्स की। अगर रोड्स की भी आपको पता है डायनामिक्स होते हैं, कहीं पे टूटी फूटी सड़क है, कहीं पे वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हम इस्लामाबाद या मरी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? अच्छा, ये जो है ना 15 डिग्री इंक्लिनेशन तक जो है ना बिल्कुल सही परफॉर्म करती है। जैसा मरी, यानी इस्लामाबाद मरी जा सकते हैं। हाँ, इस्लामाबाद तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मरी की तरफ जाएंगे तो ये होगा, इसके अंदर हमने एक मोड का नाम रखा है, उसमें हम कहते हैं टर्टल मोड। तो उस मोड में क्या होता है कि इसकी स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है, 20 km/h तक हो जाती है। तो उसमें ये है कि आप को स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप चल जाएंगे। अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो इसको आप टर्टल मोड पे ले जाएं, हाँ जी, तो ये चढ़ जाएगी, एक बंदे के साथ बड़े आराम से चढ़ जाएगी। अच्छा, ये टर्टल मोड कैसे ऑन किया जाता है इसके अंदर? अच्छा, टर्टल मोड जो है ना इसमें ऑटो पे होता है। जैसे ही बेसिकली जैसे मैं आपको बताया था ना, हमारा जो क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल ऑटो डिटेक्ट करता है इंक्लिनेशन को और रोड डायनामिक्स को, कि अगर मोटर पे लोड डिफरेंट आ रहा है, अगर मोटर पे लोड उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाए तो वो ऑटो टर्टल मोड ऑन कर देता है। तो ये क्रूज कंट्रोल के बारे में भी ज़रा हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं थोड़ा सा। क्रूज कंट्रोल बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो हमने इस बाइक के लिए डिज़ाइन किया है। अब ये एल्गोरिदम बेसिकली हमें बताता है कि यूज़र के डायनामिक्स क्या है, मतलब कोई भी यूज़र जब किसी भी व्हीकल को चलाता है तो वो उसका बिहेवियर क्या होता है, और वो डायनामिक्स जो है वो आप तक किस तरह से आएंगे, कोई इंटरनेट के थ्रू या किस तरह से आपको कैसे मिलेंगे वो डायनामिक्स? अभी हमने बेसिकली इसी मॉडल की 10 बाइक्स जो है ना मार्केट में सेल की हैं, और वो जो यूज़र इसको चलाते हैं तो हर 6 मंथ्स के बाद यूज़र हमारे पास आते हैं फॉर द इसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए। उस वक्त आप वो डाटा ले लें? हम उस टाइम वो डाटा ले लेते हैं।